सीताराम गाइए जय जय राधे श्याम गाइए जय जय सीताराम गाइए जय जय राधे श्याम। ये है चित्रकूट शुभ धाम किया जहाँ प्रभु जी ने विश्राम। ये है चित्रकूट शुभ धाम किया जहाँ प्रभु जी ने विश्राम। ये है चित्रकूट शुभ धाम किया जहाँ प्रभु जी ने विश्राम। ये है चित्रकूट शुभ धाम किया जहाँ प्रभु जी ने विश्राम। गाइए जय जय सीताराम गाइए जय जय राधे श्याम गाइए जय जय सीताराम गाइए जय जय राधे श्याम। मन प्रभु चरणों में लगा लो जीवन को सफल बना लो। मन प्रभु चरणों में लगा लो जीवन को सफल बना लो। मन प्रभु चरणों में लगा लो जीवन को सफल बना लो। मन प्रभु चरणों में लगा लो जीवन को सफल बना लो। जाने कहाँ मिल जाए भगवान गाइए जय जय सीताराम। जाने कहाँ मिल जाए भगवान गाइए जय जय सीताराम। गाइए जय जय सीताराम गाइए जय जय राधे श्याम गाइए जय जय सीताराम गाइए जय जय राधे श्याम। दर्शित भक्तों को घनश्याम गाइए जय जय सीताराम। दर्शित भक्तों को घनश्याम गाइए जय जय सीताराम। गाइए जय जय सीताराम गाइए जय जय राधे श्याम। गाइए जय जय सीताराम गाइए जय जय राधे श्याम। ये है चित्रकूट शुभ धाम किया जहाँ प्रभु जी ने विश्राम। ये है चित्रकूट शुभ धाम किया जहाँ प्रभु जी ने विश्राम। गाइए जय जय सीताराम गाइए जय जय राधे श्याम। गाइए जय जय सीताराम गाइए जय जय राधे श्याम। जय जय श्री राधे। ऐसे भगवान के पावन पवित्र दिव्य मंगलमय नाम का गान करते हुए आइए भगवान की इस पावन पवित्र दिव्य मंगलमय आज के दिवस की पावन कथा की ओर बढ़ते हैं। कल आप भगवान की इस मंगल कथा में श्री ठाकुर जी का मंगलमय विवाह उत्सव का दर्शन कर रहे थे। आदरणीय सुखदेव भगवान की इस मंगलमय विवाह उत्सव का दर्शन श्री परीक्षित जी महाराज को करा रहे हैं और परीक्षित जी महाराज बड़े आनंदित होकर के भगवान की विवाह लीला का आनंद ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आइए आगे का भाव सुखदेव भगवान प्रकट करते हैं। राजन, ऐसे बड़े आनंद उत्सव महोत्सव के साथ में भगवान का ये प्रथम विवाह उत्सव हुआ। इसी के साथ साथ समय आने पर भगवान शिव के वरदान वो कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बन करके उत्पन्न हुए। उनका नाम यहाँ प्रद्युम्न हुआ और महाराज अभी वो 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि सूती का गृह से
शंबरासुर दैत्य ने उनको चुरा लिया और ले जाकर के समुद्र की कुक्षी में फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया। क्योंकि शंबरासुर को ऐसा शाप मिला हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जो संतान प्रथम होगी उसी के द्वारा शंबरासुर का वध हो। और राक्षस चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी मृत्यु टल जाए, मृत्यु से हम बच जाएं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस बालक को 10 दिन का भी नहीं होने दिया, समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान है, उसे कोई संसार में न पराजित कर सकता है न मार सकता। इसलिए क्या होता है, उस बालक को किसी बड़ी मछली ने निगल लिया। मछुआरों ने जब मछलियां निकाल रहे थे उसमें वो बड़ी मछली भी फंस जाती है, जिसे देख करके मछुआरों ने विचार किया कि हमें ये मछली जो है शंबरासुर को भेंट करनी चाहिए, वो हमें पुरस्कार देंगे, खुश होंगे। और वो बड़ी मछली शंबरासुर को भेंट कर दी गई। शंबरासुर की रसोई में जब वो काटी गई तो उसके गर्भ से वो बालक निकला। वो बालक निकला तो भगवान की ऐसी प्रेरणा थी कि पहले से ही जो कामदेव की पत्नी रति, वो मायावती नाम की दासी बन करके शंबरासुर के यहाँ रहती। तो जब वो बालक निकला तो उस बालक को उस मायावती दासी ने ले लिया और वो उसकी पालना करने लगी। लेकिन उसके मन में कभी पुत्र भाव नहीं आता, उसे देख देख करके पुत्र भाव प्रकट नहीं होता। तब नारद जी ने प्रकट होकर के रति यानी मायावती को सब बता दिया। तब वो पति मान करके ही उनकी पालना करने लगी। शीघ्रता से वो बड़े हो गए, तब उनको सब विद्याएं सिखाई, उनकी सब विद्याएं याद दिला दी। अब वो समझ चुके थे मैं कौन हूं। तब प्रद्युम्न ने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और शंबरासुर के साथ में उनका महान युद्ध होता है। और भगवान द्वारकाधीश की कृपा से शंबरासुर का वध प्रद्युम्न के द्वारा हो जाता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तब जो है रति यानी मायावती आकाश मार्ग से प्रद्युम्न को लेकर के द्वारका में आई। द्वारका में प्रद्युम्न को देख करके सब बड़े खुश हुए, क्योंकि उनका स्वरूप साक्षात भगवान कृष्ण के समान ही लगता है। वो देखने में बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। मैया रुक्मणी को भी आश्चर्य हुआ, और जब ये पता चला कि मेरा बेटा ही वापस आ गया है, तब वहाँ बड़ा महल में उत्सव मनाया गया, बड़ा महोत्सव हुआ। ऐसी भगवान की कृपा रही। धीरे धीरे इसी आनंद उत्सव में समय बीतता रहा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जीवन हमेशा एक जैसा, बोलो एक जैसा नहीं रहता, हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। और पहले से ही जीवन की स्थितियों को देख करके कमर कस कर रखनी चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि डगर जो है वो सीधी सीधी नहीं है, डगर ऊंची नीची है। तो पहले ही कमर कस करके रखोगे कि इस डगर से निकलना है तो तकलीफ नहीं होगी, और नहीं तो ये सोच कर जाओगे कि रास्ता बहुत बढ़िया है और कोई ऊंच नीच नहीं है, और फिर ऊंच नीच मिल जाएगी तो परेशानी होगी। इसलिए पहले से ही विचार करके रखना चाहिए। जीवन सरल नहीं है। हाँ, जीवन सरल कब हो जाता है, जब भगवान की कृपा निरंतर आपके साथ रहती है। भगवान की कृपा में जीवन सरल हो जाता है। आप विचार करके देखिए, जैसे जैसे स्थानों पर भगवान विराजमान है, जैसे जैसे स्थानों पर प्रभु बैठे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ कर करके भगवान का दर्शन करने के लिए भक्तों को जाना पड़ता है। विचार करो, अगर वहाँ भगवान का स्वरूप विराजमान न हो तो कौन वहाँ पहाड़ियाँ चढ़ करके बोलो जाएगा क्या। जैसे जैसे स्थानों पर श्री ठाकुर जी के दिव्य रूप अलग अलग स्वरूपों से विराजमान हैं, कहाँ कहीं किसी पहाड़ी पर बैठे, कहीं किसी पहाड़ी पर बैठे भगवान। ऐसे स्थानों में किसके कारण से वहाँ भीड़ है, किसके कारण से लोग जा रहे हैं, भगवान के ही कारण से जा रहे हैं। और इसीलिए चले जाते हैं, थकावट का भी पता नहीं चलता। और अगर मान लीजिए वहाँ भगवान का स्वरूप न हो, तब आप विचार करिए कौन वहाँ जाएगा, और जाएगा तो कितना थक करके बैठेगा। इसलिए भगवान की कृपा का जो प्रभाव होता है, भगवान की कृपा से भगवान के नाम के सहारे, भगवान के सहारे सरल हो जाता है। श्री प्रभु हर एक स्थिति में आपको सुलभता प्रदान करते हैं। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो,
एक बार भगवान श्री कृष्ण को भी झूठा कलंक लग गया था, जिसे भगवान ने मिटाया, और कलंक मिटाने के बहाने से ही भगवान ने अपने भक्त के ऊपर भी कृपा करी। एक सत्राजित नाम के राजा हैं, भगवान सूर्य के बड़े अच्छे उपासक हैं। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उनसे मित्रता कर ली और उनको एक शामंतक मणि प्रदान की, जो नित्य प्रति 8 बार सोना प्रकट कर देती थी। ऐसी दिव्य मणि प्रदान की महाराज। अब कहते हैं कि उस दिव्य मणि के प्रभाव से उनका यश बढ़ने लगा, उनकी कीर्ति बढ़ने लगी। एक दिन उस मणि को पहन करके वह द्वारका में आए। लोग सोचने लगे महाराज ये तो साक्षात सूर्य ही आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, ये सूर्य के भक्त हैं, ये मणि पहन करके आए। कुछ समय के बाद क्या हुआ, उसका भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके कहीं खेलने के लिए शिकार जंगल में चला गया, और वहां वो किसी सिंह के द्वारा मारा गया। वापस नहीं आया तो बड़ी चिंता हुई, और मन में अनुमान लगा लिया, हो ना हो द्वारकाधीश नहीं मेरे भाई को मार करके उस मणि को ले लिए। तो पूरी द्वारका में ये खबर फैल गई झूठी कि महाराज द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार करके शामंतक मणि ले ली। भगवान श्री कृष्ण के पास तक ये खबर आई, और उन्होंने जब सुना तो बोले संसार तो ऐसा ही है, बिना सोचे बिना समझे बस अपने अनुमान से ही ये विचार करता रहता है। अच्छा, जिसे तुमने हृदय से बुरा मान रखा है वो बुरा है, और जिसे तुमने हृदय से अच्छा मान रखा है वो अच्छा है। हमारे पास एक चश्मा ऐसा है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं भाव से, और तब हमें उसके अवगुण दिखाई नहीं देते, और जब हमारा प्रेम समाप्त हो जाता है तब हमें उसके अंदर अवगुण दिखाई देते। अच्छा, किसी से मित्रता हो, बहुत लंबे काल तक मित्रता रहे, तो जब तक मित्रता रहेगी तब तक उसके अंदर बोलो, तब तक सब गुण ही दिखाई देंगे, उसकी बड़ाइयाँ, उसकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी। और जिस दिन उससे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, अब बोलो, अब उसकी अच्छाइयाँ सब अच्छाइयाँ चली गई, अब उसके अंदर बुराइयाँ बताएंगे, ये बुराई है, वो बुराई है, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये केवल प्रेम का भाव है। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो महाराज आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है, और प्रेम समाप्त हो जाता है। जिससे ईर्ष्या करते हो, जिससे द्वेष करते हो, वो सीधा भी चले तो सीधा चलता हुआ भी टेढ़ा ही दिखाई देता। देखो कैसे चल रहा है, देखो कैसे खाता है, देखो कैसे बैठता है। तो जिससे ईर्ष्या रहती है उसका कोई कार्य सुहाता नहीं है, और जिससे प्रेम होता है वो टेढ़ा भी चले तो अपना टेढ़ा भी चलता हुआ, बोलो, अपना टेढ़ा चलता हुआ भी अच्छा लगता है। तो ये तो केवल प्रेम की बात है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बिना सोचे समझे हम लोगों ने बहुत सारी अपने जीवन में इस प्रकार की समस्याएं पाल रखी हैं, जो समस्याएं हैं नहीं लेकिन जबरदस्ती की पाल रखी है। उनका कोई मतलब नहीं है लेकिन पाल रखी है। जैसे कहा जाता है व्यक्ति बंधा हुआ है नहीं, लेकिन उसने अपने आप को संसार के बंधनों में बंधा हुआ मान रखा है। उसने अपने आप को बंधा हुआ मान, और वही उसको बंधन लगता है। एक बार एक व्यक्ति 10-11 गधे लेकर के जा रहा था, चला, मार्ग में सायंकाल होने लगी। अब उसने देखा यहीं विश्राम कर लेते हैं, इनको सबको यहीं बांध दे। तो खूंटा ठोक करके सब गधों को वहां पर बांध दिया। अब एक जो है, एक की रस्सी कम पड़ गई। अब रस्सी थी ही नहीं, तो बांधे कैसे? अब लगे कि यहाँ हम रात्रि में शयन करें और ये यहाँ से उठ करके कहीं चला जाए या कोई ले जाए तो कैसे होगा। तो ये विचार जो है वो उसके मन में आने लगा। प्रेम से कह दो, भाव से कह दो। गधा जो है वो रह गया बिना बंधे। अब वो बेचारा बड़ा परेशान, कैसे बांधा जाए। यही तो बंधन की स्थिति है। एक महात्मा जी उधर से चले आ रहे थे। उसने कहा महाराज बड़ा परेशान हूं, कोई रस्सी है क्या? बोले रस्सी का हम क्या करें महाराज। उन्होंने कहा मेरा एक गधा जो खुला रह गया, बाकी सबको तो मैंने बांध दिया, ये चला जाएगा यहाँ से कहीं, कैसे? मुझे बड़ी चिंता हो रही। तो उन महात्मा जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही एक काम करो, एक खूंटा है तुम्हारे पास? बोले हाँ खूंटा तो यहाँ ठोक दो।
खूंटा ठोक दिया और बोले झूठ मूठ इसके गले में ऐसे कर दो और ऐसे करके यहाँ ऐसे करके बांध दो। तो उसने ऐसे ही किया, खूंटे के पास ले जाकर के उसके गले में ऐसे कर दिया और फिर नीचे खूंटे में ऐसे बांध दिया। कुछ नहीं था, रस्सी हाथ में, ऐसे झूठ में कर दिया। अब गधा बंद करके खड़ा हो गया, अब बंधा रहा रात भर ऐसे ही। सुबह को जब सबको उसने बंधन से मुक्त किया, सबको खोल दिया। अब जब सबको खोल दिया और वो सब गधे चलने लगे, लेकिन उसे तो बांधा ही नहीं था। अब उसको वो कहे चलने के लिए, लेकिन वो चले नहीं, वही खूंटे के चारों तरफ चक्कर काटे। अब उसको लगे इसे क्या हो गया, महात्मा जी ने कौन सी पट्टी पढ़ा दी इसको, ये तो खूंटे के पास से हिलने के लिए तैयार नहीं होता। बाकी सब तो चल पड़े। वापस उधर से सुबह के टाइम महात्मा जी वापस आ रहे थे, उन्हें देख करके चरणों में गिर गया, महाराज क्या कर दिया मेरे गधे को, ये तो अब कहीं चलता नहीं है, खूंटे के पास से इधर उधर हिलता नहीं है, क्या कर दिया इसे। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ, खोल दिया तुमने इसको? अरे बोले मैंने इसे बांधा ही कब था जो खोलो, ये तो खुला हुआ ही है। बोले नहीं, जैसे झूठ मूठ तुमने इसको बांधा था वैसे ही झूठ मूठ इसे खोल भी। तो उसके पास गया, बंधा हुआ तो वो था नहीं, लेकिन झूठ मूठ ऐसे उसके गले में किया और ऐसे कर दिया, मुक्त हो गए, चलो। तो जैसे ही उसको ऐसे किया वो चल पड़ा। अब वो बंधा हुआ तो था नहीं, लेकिन बोलो उसे बंधने का भ्रम हो रहा था, उसे लग रहा था कि मुझे बांध दिया गया और मैं अब बंधा हुआ हूं, अब जब तक ये मुझे खोलेगा नहीं, जब तक मैं कहीं जा नहीं सकता। यही स्थिति जीवन में जीवों के साथ बनी रहती है। ये बंधे हुए है नहीं, लेकिन उन्होंने अनेक प्रकार के बंधनों में अपने आप को बंधा हुआ मान लिया है, बांध रखा है, इसीलिए ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते रहते हैं। तो महाराज ऐसा कहते कि भगवान ने देखा कि ये जो स्थिति बन गई है इनकी, ये तो साक्षात झूठा कलंक लगाने के लिए तैयार हो गए। प्रेम से कह दो श्री कृष्ण गोविंद तो हमें युद्ध करके प्राप्त की है, तो अगर मणि चाहिए तो आपको भी हमारे साथ में युद्ध करना हो। भगवान ने कहा देखो मणि तो हमें चाहिए, अब इसके लिए चाहे युद्ध भी क्यों ना करना पड़े। प्रेम से दोगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो युद्ध करेंगे। और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी में युद्ध प्रारंभ हो गया। बहुत लंबे काल तक युद्ध चलता रहा। अब कई लोग विचार करें कि महाराज भगवान के भक्त हैं जामवंत जी, तो भगवान के साथ में युद्ध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके मन में भगवान से युद्ध करने का भाव प्रकट हुआ था। राम अवतार के समय जब भगवान के साथ में खड़े होकर के भगवान के पक्ष से ये युद्ध करते थे रावण की सेना के साथ में, लेकिन जब भगवान राम जी रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं, उनका युद्ध कौशल देख करके, ऐसा दिव्य योद्धा देख करके उनके हृदय में भाव आता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ योद्धा हैं। उन्हें भी लगता है कि मुझे भी किसी श्रेष्ठ योद्धा के साथ युद्ध करने का अवसर मिले, मुझे भी ऐसे योद्धा के साथ युद्ध करने का अवसर मिले। लेकिन ऐसे योद्धा तो केवल भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए युद्ध कैसे करते। उसी समय भगवान ने कह दिया था तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण किया जाएगा। तो भगवान कृष्ण बन करके आए और उनका मनोभाव आज पूरा कर रहे हैं। इसलिए भगवान से कभी भी कैसे भी मन में कोई भाव रखा जाए तो बहुत सोच कर रखना चाहिए। क्यों? जैसा भी भाव रख लोगे तो भगवान क्या पता कब तुम्हारे भाव को पूरा कर देंगे, क्या पता कब तुम्हारी इच्छा को भगवान पूरा कर देंगे, नहीं पता किसी। इसलिए कहते महाराज भगवान ने जब मुष्टिक प्रहार करके तेज से जामवंत जी पर ऐसा भाव बनाया गया तो उनके शरीर की सब हड्डियां टूटने लगी। अब उनको लगा कि मैं हार रहा हूं, जबकि मुझे तो भगवान का वरदान है, मैं तो हार नहीं सकता, फिर मैं कैसे हार रहा हूं। और तब तो भगवान कृष्ण में ही राम नजर आने लगे। उनको समझ में आ गया, क्योंकि भगवान नारायण के अतिरिक्त कोई दूसरा हरा नहीं सकता था। अब तो राम में, कृष्ण में ही राम नजर आने लगे और भगवान से कहने प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे इष्ट हैं। चरणों में गिर गए, भगवान से कहा प्रभु मुझे मेरे इष्ट के रूप में दर्शन दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर के राम जी का रूप बनाकर दर्शन प्रदान किया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ
अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। अच्छा, भगवान कृष्ण तो राम जी के रूप में आ जाते हैं, राम जी बन जाते हैं। राम जी कृष्ण नहीं बनते, कृष्ण जी राम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी मर्यादा रूप में है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और दूसरी बात यह भी है कि भगवान राम जी जो हैं उन्होंने अपनी 4 कलाएं छिपा रखी हैं। भगवान ने 12 ही कलाएं प्रकट की हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के रूप में तो वो संपूर्ण कलाओं को प्रकट करते हैं, संपूर्ण कला युक्त हैं। अनेक जगह ऐसा उन्होंने दर्शा दिया है कि ये साक्षात साधारण नहीं है, ये ब्रह्म है। ऐसा भगवान ने मुख से भी कहा है कि हम प्रभु हैं। गीता के उपदेश में भी अर्जुन को ये बताया गया है कि इस भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, ऐसा वहां उन्होंने मुख से भी प्रकट किया है। और ऐसी लीलाओं से भी उन्होंने अनेक बार दर्शा दिया है कि वो स्वयं ईश्वर हैं। और जब आप समझिए कि जब अर्जुन को विराट स्वरूप दिखा दिया, पूरा विराट स्वरूप भगवान का दिव्य प्रकट करके उनको दिखा दिया, तो ये साक्षात लीला प्रकट की तो किस रूप में? भगवान कृष्ण के रूप में ही। इसीलिए उनको पूर्ण परमात्मा कहा जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। राम जी के रूप में दर्शन दे करके वापस अपने कृष्ण रूप में आए। और महाराज अब ये जामवंत हाथ जोड़ करके कहें, प्रभु अब मेरे ऊपर कृपा करो। मणि प्रदान करते हुए कहने लगे, मेरी पुत्री है जाम्बवती, इन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। तब भगवान श्री द्वारकाधीश जी ने कृपा करी और जाम्बवती जी के साथ में विवाह करके द्वारका में भगवान पधारे। द्वारका में बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, बड़ी जय जयकार हुई और भगवान की दूसरी पटरानी के रूप में जाम्बवती हो गई। बोले जाम्बवती रमण भगवान की। अब महाराज सभा में उग्रसेन जी की उपस्थिति में ही सत्यजित को बुलवाया गया और उनको वो सब बातें बता करके वो मणि उनको प्रदान की गई। जब वो मणि प्रदान की गई तो महाराज सत्यजित बड़ा नतमस्तक हुआ, चिंतित हुआ और क्षमा मांगी भगवान से, प्रभु मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया और गलती से मैंने झूठा कलंक आपको लगाया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भगवान इतने दयालु हैं कि हर एक रूप में क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए सत्यजित को क्षमा कर दिया। लेकिन सत्यजित कहने लगा, प्रभु मुझ पर कृपा करते हो और वास्तव में आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी पुत्री है सत्यभामा, इसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार करी। तब भगवान ने बड़ी कृपा करी और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ में होता है। बोले सत्यभामा रमण भगवान की। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हो गया और धीरे धीरे समय बीतने लगा है। इधर कहते हैं कि भगवान को उस समय मालूम पड़ा कि लाक्षागृह में अग्नि लगने से पांडवों का नाश हो गया, पांडव जल गए। भगवान सब जानते हैं क्योंकि सबकी रक्षा भगवान के हाथ में है। उन्हें पता है कि उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भगवान बाह्य रूप से सांत्वना देने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं बलराम जी के साथ में। और इधर पीछे अक्रूर जी और कृतवर्मा ने मिलकर के शतधन्वा के द्वारा सत्यजित का वध करवा दिया और वो मणि उससे ले आए, मणि ले आए छीन करके। इधर भगवती सत्यभामा ने अपने पिता के शव को तैल में रख करके सुरक्षित रख करके वो वहां भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर में जाकर के सूचना प्रदान करती हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी हस्तिनापुर से आए द्वारका में और उन्होंने शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के पास भगवान ने सुदर्शन चक्र से शतधन्वा का वध कर दिया। प्रेम से कह दो राधे राधे। शतधन्वा का वध कर दिया। वापस द्वारका में आए तो ना तो शतधन्वा के पास मणि मिली, वापस आए तो अक्रूर और कृतवर्मा वहां से चले गए द्वारका छोड़कर। भगवान समझ गए इन्हीं के पास मणि है, गुप्तचरों से पता लगवा लिया, उनके पास सूचना भिजवाई कि अपना अपराध आकर के अपने मुख से स्वीकार कर लो, अन्यथा जो शतधन्वा का हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। तब वो वापस आए और द्वारका में आकर के उन्होंने क्षमा मांगी और अपना
अपना अपराध प्रकट किया, अपने मुख से माना कि हम ही से ये अपराध बना है। पूरे परिवार के सामने बिठा करके जब कहा तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अक्रूर जी हमारे घर के परिवार के व्यक्ति हैं, फिर इन्होंने ऐसा कर दिया। लालच जब सवार हो जाता है, लोभ जब आ जाता है, तब व्यक्ति कहाँ धोखा कर लेता है उसे पता नहीं रहता। भाई भाई के बीच में हो जाता है, मित्र मित्र के बीच में हो जाता है, ये छोड़िए भैया, यहाँ तक पति पत्नी के बीच में हो जाता है। वहां पत्नी नहीं बताती मेरे पास क्या है, पति नहीं बता रहे हैं क्या है, यहां तक स्थिति आती। कब? जब लोभ की स्थिति बढ़ जाएगा, जब लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगा। और ये सब नरक के मुख कहेगा। काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। किसके द्वार हैं ये? नरक के द्वार हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी बोलो नरक के द्वार को खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, नरक के मार्ग पर चलने के लिए तैयार बैठे हैं। इनसे बचना ही चाहिए, और बचाने वाले कोई और नहीं है, बचाने वाले हमारे श्री ठाकुर जी हैं। भगवान की शरण में रहिए, भगवान के नाम में रहिए, उनका नाम लेकर के अपने जीवन को आनंदित बनाते रहिए, वही कर सकते हैं। दूसरा और कोई मानवीय उपाय नहीं है। तब कहते हैं, भगवान ने कहा तथापि इस मणि पर हमारे पुत्रों का अधिकार है, क्योंकि सत्यराजित के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, पुत्री ही थी, इसलिए उनकी पुत्री सत्यभामा का अधिकार उन पर था, और भगवान के सत्यभामा से प्राप्त होने वाले पुत्रों का ही अधिकार उस मणि पर था। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में मणि के कारण, धन के कारण ये भेद उत्पन्न हुआ है, इसलिए ले जाओ। भगवान तो कहते ले जाओ, जिसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए, ले जाइए। लेकिन वो विरले ही होते हैं जिन्हें ये सब नहीं, जिन्हें भगवान चाहिए होता है। अच्छा, दुर्योधन भी भगवान के पास आए थे और अर्जुन भी भगवान के पास आए थे। तो दुर्योधन को भगवान से क्या चाहिए था बोलो? दुर्योधन को भगवान से सेना चाहिए थी, ताकत चाहिए थी, बल चाहिए था, क्योंकि उसे जीतना था। और अर्जुन को भगवान से क्या चाहिए था? अर्जुन को भगवान से भगवान चाहिए थे। प्रभु मुझे तो आप चाहिए। अरे अर्जुन देख लो, सोच लो, विचार लो, क्यों? एक और मेरी चतुरंगिनी सेना है, एक और मैं निहत्था, खाली हाथ युद्ध में लड़ूंगा नहीं, खाली हाथ रहूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। दुर्योधन सोचेगा, बोले खाली हाथ जाएंगे वहां युद्ध में, हाथ बांधकर बैठेंगे, मैं इनका क्या करूंगा? वो मुझे तो चतुरंगिनी सेना चाहिए। अर्जुन कहता प्रभु कोई बात नहीं, आप बैठे भी रहोगे ना, आप बैठे रहना बस, लेकिन फिर भी मुझे आप ही चाहिए। और आप सब जानते हैं युद्ध किसके कारण जीता गया। अगर भगवान कृष्ण ना होते तो चाहे अर्जुन के पास कितनी ताकत होती, कितने अस्त्र दिव्यास्त्र होते, कितना बल होता, कितना पराक्रम होता, लेकिन अगर भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ ना होते तो अर्जुन युद्ध कदापि नहीं जीत पाते, पांडव कदापि युद्ध नहीं जीत पाते। तो किसके कारण से जीता गया? भगवान के कारण से जीता गया। तो हम भगवान से बहुत प्रकार की चीजें मांग तो लेते हैं, पर उन चीजों में सुख तभी मिलता है जब भगवान स्वयं आते हैं। भगवान के बिना कोई सुख साधन संसाधन नहीं बन सकता है, इसलिए भगवान ही चाहिए। महाराज भगवान ने कहा ले जाओ मणि। ये तो बहुत प्रकार का धन दौलत देकर के भगवान लौटा देते हैं। इधर भगवान का चौथा विवाह भगवती कालिंदी के साथ में होता है। यमुना जी को ही कालिंदी कहा जाता है। भगवान सूर्य की पुत्री हैं कालिंदी, और इन्होंने तपस्या की भगवान को पति रूप में पाने के लिए। भगवान ने इन्हें आकर के वरदान दिया और अपने संग में वहां से लेकर के हस्तिनापुर आए, और हस्तिनापुर से फिर द्वारका आए, और द्वारका में आकर के भगवान ने कालिंदी के साथ शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में भगवान ने कालिंदी के साथ में चौथा विवाह किया। बोले कालिंदी रमण भगवान की जय। भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ में होता। उज्जैन के राजा हैं अनुविंद, उनकी बहन मित्र वृंदा। स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में चाहा, और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में समस्त राजाओं को परास्त करके
मित्रवृंदा को जीत लिया और 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ में हो जाता है। बोले मित्रवृंदा रमण भगवान की। भगवान का 6वां विवाह कौशल देश के राजा हैं नागनजित, जिनकी कन्या का नाम है सत्या। राजा की प्रतिज्ञा है दुर्दांत बैलों पर जो अधिकार कर लेगा, दुर्दांत बैलों को जो नाथ लेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा राजकुमार आए, अनेक प्रकार से परास्त होकर के वहां से चले गए, पर किसी प्रकार से भी दुर्दांत बैलों पर अधिकार प्राप्त न कर सके। भगवान श्री कृष्ण आए, बालपन से ही गायों को बछड़ों के बीच में रहने वाले, और फिर भगवान तो जिसे देखें उसे अपना बना लेते हैं, चाहे वो पशु हो और चाहे पक्षी हो। इसलिए भगवान ने जब दुर्दांत बैलों को भी देखा, उनका भी सम्मोहन कर लिया और नाथ लिया। तब सत्या के साथ में भगवान का 6वां विवाह संपन्न होता है। बोले सत्या रमण भगवान की जय। भगवान का 7वां विवाह श्रुति कीर्ति की कन्या भद्रा के साथ में होता है। उसके भाई संतर्दन ने भगवान का तप करके उन्हें प्रसन्न किया था और भगवान से अपनी बहन के साथ में विवाह करने का वरदान प्राप्त किया था। बोले भद्रा रमण भगवान की जय। और महाराज भगवान का 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा की कन्या है लक्ष्मणा, जो समस्त प्रकार के लक्षणों से युक्त है। इनका भी स्वयंवर हुआ, जिसमें मत्स्य का भेदन करना था। भगवान गए, भगवान ने मत्स्य का भेदन किया, अनेक राजाओं को परास्त करके भगवती लक्ष्मणा के साथ में भगवान ने 8वां विवाह संपन्न किया। बोलिए लक्ष्मणा रमण भगवान की ऐसे भगवान की कितनी रानियां हो गई बोलो? 8 रानियां हो गई। अभी 8 रानियां कौन है? भगवान एक रूप में है, रानियां भगवान की 8 हो गई। तो ऐसा कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। महाराज ये जो 8 पत्नियां हैं, इसमें भूमि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, भूमि के रूप में, वायु के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में और आकाश के रूप में, पंचभूत और मन, बुद्धि और अहंकार, 5 तन्मात्राएं हैं और 3 मन, बुद्धि और अहंकार है। तो ऐसी ये अष्टधा प्रकृति कही जाती है। प्रकृति 8 रूपों से युक्त है, अष्टधा प्रकृति। और अष्टधा प्रकृति में भगवान ने 8 रूपों को प्राप्त किया है। मानो साक्षात माता प्रकृति ही 8 रूपों में प्रकट हो गई। जैसे निराकार ब्रह्म साकार कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसे ही साक्षात भगवती प्रकृति 8 रूपों में प्रकट हो गई। और 8 रूपों में भगवती प्रकट हुई तो भगवान ही उनको प्राप्त करने वाले। प्रेम से कह दो थोड़ा जोर से कह दो। महाराज 8 पटरानियां हो गई भगवान की, और उनमें परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव मैंने सुना है भगवान की तो 16,108 रानियां हैं। और 16,108 रानियां कैसे हो गई, तब उनके विषय में बताते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन सुनो, भौमासुर नाम का एक बड़ा ही आताताई दैत्य है, जिसने वरुण का छत्र ले लिया, अदिति के कुंडल ले लिए, देवों से मणि पर्वत छीन लिया। देवता दुखित होकर के भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करो, कृपा करो हमारे ऊपर। इस आताताई दैत्य भौमासुर ने बहुत प्रकार से सबको कष्ट दे रखा है। अब भगवान ने तो अवतार ले ही रखा था, इसलिए देवताओं को निश्चिंत कर दिया और सत्यभामा को अपने संग में लेकर के भगवान भौमासुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर पहुंचे।
जहां इसने बड़ा अभेद किला बना रखा था, भगवान ने इसके समस्त प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को काट दिया। मूर नाम का दैत्य जिसके 5 मुख हैं चारों दिशाओं में और एक आकाश में, भगवान का उसके साथ युद्ध होता है। मूर नाम के दैत्य का भी भगवान ने उद्धार किया। तब भौमासुर युद्ध करने के लिए आता है। बड़ा विशाल युद्ध हुआ और अंततो गत्वा भगवान द्वारकाधीश के द्वारा सत्यभामा की सहायता से भौमासुर का वध हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भौमासुर का वध हो गया महाराज और देवता प्रसन्न हो गए, पुष्पों की वर्षा हो गई। भगवान ने भौमासुर की कैद में जितने भी लोग थे सबको भगवान ने मुक्त कर दिया। भौमासुर की कैद से सबको मुक्त किया और इसी की कैद में 16,100 राजकुमारियां थी। वो राजकुमारियां कौन थी? भगवान की स्तुति करने वाली वेद की जो ऋचाएं हैं, भगवान की भक्ति करने वाली वेद की ऋचाएं, जैसे निराकार परमात्मा है, निराकार परमात्मा ने साकार रूप धारण किया, निराकार प्रकृति ने 8 रूपों में स्त्री रूप धारण करके भगवान को पति रूप में पाया, ऐसे ही निराकार ब्रह्म की स्तुति करने वाली वेद की ऋचाएं भक्ति की 16,100 वेद की ऋचाएं, उन्होंने भी भगवान ने जब स्वरूप धारण कर लिया है, साकार रूप ले लिया है, तो वेद की ऋचाओं ने भी साकार रूप धारण कर लिया और वह भगवान की स्तुति भजन करने लगी। पर भौमासुर को यह सहन नहीं हो रहा था कि भगवान की स्तुति की जाए, भजन किया जाए। राक्षस नहीं चाहते कि भगवान का भजन हो, इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया और आज भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। जब भगवान ने मुक्त किया और कहा जाओ आज से तुम स्वतंत्र हो, अब तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, आज से तुम प्रसन्न होकर के अपना जीवन यापन करो। अब वो भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु अब हम यहाँ इतने समय भौमासुर की कैद में रही, समाज में अब हमें कौन स्वीकार करेगा, अब हम किसकी शरण में जाएंगे? इसलिए अब तो हमारे सामने एक ही रास्ता है। कौन सा? मरने का रास्ता है। क्योंकि ना तो हमारे घर के स्वीकार करेंगे, ना समाज में कोई बाहर का स्वीकार करेगा, तो क्या करें? अब तो हमारे सामने केवल मृत्यु का रास्ता है, इसलिए हम अब कहीं नहीं, कहाँ जा सकते। तब भगवान ने कहा कि जिनका कोई नहीं है वो सब सर्वस्व रूप से जब भगवान को चाहते हैं तो भगवान उन सब का मनोभाव पूर्ण करते हैं। न जाने कब से भगवान के लिए लालसा रखते हैं हृदय में और भगवान उसे पूर्ण करते हैं। आप कोई भाव रखिए, थोड़ी देर जरूर लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका जो भाव है वो भगवान पूरा नहीं करेंगे। अवश्य ही भगवान आपके भाव को पूरा करेंगे। तो भगवान ने समस्त उन 16,100 राजकुमारियों को एक ही साथ अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इससे भगवान की रानियां हो गई 16,108। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। 16,108 रानियां हो गई भगवान। ऐसी दिव्य मंगलमयी भगवान की बड़ी गृहस्थी हो गई। सभी रानियों से भगवान को 10-10 पुत्र, एक पुत्री हुई। और ऐसा कहते महाराज, जब भगवान भौमासुर का वध करके और वहां से अदिति के कुंडल लेकर के स्वर्ग की ओर आते हैं, तो स्वर्ग में देवताओं को अदिति माता के कुंडल प्रदान करते हैं, उनको मणि पर्वत देते हैं। बोले तुम्हारा मणि पर्वत आज मुक्त हो गया, अब मणि पर्वत तुम्हारे लिए। तो उस समय सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु यहाँ ये कल्प वृक्ष खड़ा है स्वर्ग में, तो क्यों ना इस कल्प वृक्ष को हम ले चलें द्वारका जी में। भगवान ने मना भी किया, लेकिन भगवती ने कहा नहीं प्रभु चाहिए। तब भगवान सत्यभामा का मनोभाव पूर्ण करने के लिए वहां से उस कल्प वृक्ष को स्वर्ग से निकाल लेते हैं, जबकि देवता उनके पीछे पड़ जाते हैं। देवताओं को भी भगवान ने परास्त किया और कल्प वृक्ष को ला करके द्वारका में सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान के सामने क्या ऐसा है जो सुलभ नहीं हो सकता? भगवान सर्व सुलभ, सब कुछ सुलभता से प्रदान कर देते। जो प्रभु चाहते हैं वही सब सुलभता से प्राप्त हो जाता है महाराज। अब भगवान की भरी पूरी गृहस्थी हो गई, बहुत बड़ी गृहस्थी ठाकुर जी की, जिसे देखने के लिए एक बार श्री नारद जी भी आए थे।
कि भगवान की ऐसी मंगलमय गृहस्थी, इतनी बड़ी गृहस्थी में भगवान कैसे सबको संतुष्ट करते होंगे, देखने के लिए आए। पहले कक्ष में रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं भगवती रुक्मणी जी भगवान के चरण दबा रही हैं और भगवान बड़े आनंद के साथ मंगलमय रूप में विश्राम ले रहे हैं। उसके बाद दूसरे कक्ष में गए, वहां देखा वहां भगवान को भोजन पवाया जा रहा है, प्रेम से भगवान का भोग लग रहा है। जैसे जैसे जिस जिस कक्ष में जाते हैं उस कक्ष में देखते हैं कि भगवान बड़े आनंद से विराजमान हैं और रानियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। हर एक कक्ष में भगवान दिखाई दिए। क्यों? वो साक्षात ब्रह्म है, वो भगवान है, वो कोई साधारण ना कोई साधारण राजा नहीं है, वो तो साक्षात ब्रह्म है। जितनी रानियां थी उतने रूप बनाकर भगवान उन सबके साथ में बैठे। सबको आनंद प्रदान करने वाले साक्षात ईश्वर को नारद जी ने प्रणाम किया। प्रेम से कह दो कि मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती ओ किनारा मिल गया, मेरी कश्ती ओ किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। द्वार दुनिया के भटकता क्यों फिरूं, द्वार दुनिया के भटकता क्यों फिरूं, द्वार दुनिया के भटकता क्यों फिरूं, द्वार दुनिया के भटकता क्यों फिरूं। मुझको जब तेरा दुआरा मिल गया, मुझको जब तेरा दुआरा मिल गया। मेरी कश्ती ओ किनारा मिल गया, मेरी कश्ती ओ किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको
जोगिनों तारे अंबर के भला मैं जोगिनों तारे अंबर के भला में जोगिनों मुझको जब असली सितारा मिल गया मुझको जब असली सितारा मिल गया मेरी कश्ती को किनारा मिल गया मेरी कश्ती को किनारा मिल गया मुझको माधव का सहारा 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 मिल गया जय श्री राधे। और जब भगवान का सहारा मिल जाए तो बोलो फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान का सहारा मिल जाए सबका सहारा मिल जाता है। और सबका सहारा मिल जाए भगवान का सहारा न मिले तो किसी का सहारा साथ नहीं रहता। इसलिए प्रेम से कह दो राधे राधे। नारद जी ने भगवान की भरी पूरी गृहस्थी को प्रणाम कर लिया। भगवान जिसके हो जाएं, भगवान जिसे अपना बना ले, उसका जीवन अनेक प्रकार के आनंद से भर जाता है, मंगलमय हो जाता है। ये कृपा ऐसे ही नहीं होती, जीवन के जन्म जन्मांतरों के पुण्य इसमें लग जाते हैं, तब जाकर के कहीं ये कृपा होती है, ये भाव होता है। भगवान के साथ में जुड़ने का भाव जीव के जीवन में प्रकट हुआ करता है। महाराज इधर आदरणीय सुखदेव भगवान बताते हैं, एक बार भगवान श्री कृष्ण और श्री भोले बाबा का आमने सामने युद्ध भी हुआ था। क्यों? क्योंकि जो भगवान भोले बाबा के भक्त हैं बाणासुर, ये राजा बलि के परपौत्र पड़ जाते हैं। और महाराज हमारे मास्टर जी को देखो सब याद रहता है, ऐसा नहीं है, और निरंतर जो कथाएं श्रवण करते हैं तो ये सब भाव उनको याद रहते हैं। तो ये भगवान शिव के बड़े भक्त थे और इन्होंने, क्योंकि इनके हजारों हाथ थे, हजारों भुजाएं थी, तो उनसे इन्होंने भगवान की ताली सेवा करके श्री भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया था। ताली सेवा करके खूब भजन गा करके भगवान को प्रसन्न किया। भोले बाबा प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो इसने वरदान मांगा, प्रभु आप मेरे राज्य के अध्यक्ष बन करके मेरे राज्य में विराजे। तो भगवान कैलाश छोड़ करके शोणितपुर में इसके राज्य के अध्यक्ष बन करके विराजने लगे। अब जैसे आप मंदिर में पूजा करने जाते हो, ऐसे ये थाली लेकर के भगवान शिव की साक्षात पूजा करने के लिए जाता। अब भगवान जब विराजने लगे तो सब और इसका ऐसा यश बढ़ गया कि कोई इससे युद्ध करने के लिए बोलो तैयार नहीं होता। कौन करेगा युद्ध? जहां कालों के काल महाकाल जिसके साथ रहते हो उसके साथ बोलो कौन युद्ध कर सकता है? तो ऐसा कहते महाराज, जब कोई युद्ध करने नहीं आता तो इसका अहंकार बढ़ गया। ये भगवान शिव से एक दिन क्या कहे कि प्रभु अब तो पूरी सृष्टि में तीनों लोकों में आपके जोट का पहलवान, अब तो केवल पूरी सृष्टि में आप ही बचे हो मेरी बराबर की ताकत योद्धा, अब कोई और नहीं बचा, अब तो आप ही के साथ दो दो हाथ करने पड़े। भगवान ने कहा अरे बलि के वंश में तो ऐसा अभिमानी हो गया, भगवान ने शाप दे दिया। और देखो कभी कभी क्रोध में कुछ ऐसा भाव निकल जाता है जो अपनों को भी कष्ट भोगना पड़ता। भगवान का भक्त है लेकिन भगवान के सामने अहंकार का भाव प्रकट कर रहा है, तो प्रभु ने कह दिया जा शीघ्र ही कोई ऐसा राजा आएगा जो तुम्हारी इन पर्वत सरी की भुजाओं को काट करके भूमि पर गिरा दे। और ऐसी स्थिति बनी महाराज कि इसकी पुत्री है बाणासुर की उषा, उसके स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध आए
और उसने अपने आप को भगवान के साथ, भगवान के उस रूप में अनिरुद्ध के साथ में अपने आप को जोड़ लिया, उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन वो तो स्वप्नता खुला तो अपने आप को दोषित समझने लगी, दुखित हो गई, रुदन करने लगी। बाणासुर का मंत्री है कुष्मांड, उसकी पुत्री है चित्रलेखा। चित्रलेखा बड़ी मायावी है, इसकी सखी है। इसने सब बात चित्रलेखा से कही। तब चित्रलेखा ने अनेक चित्र बनाए, उसमें भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का, और फिर प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का। तो भगवान के पौत्र हैं। तो अनिरुद्ध का जब बना तो ये शर्म आ गई, बोले यही है। तब चित्रलेखा ने कहा फिर चिंता मत करो, क्योंकि बड़ी मायावी थी, रात्रि में ही द्वारका चली गई और पलंग सहित वहां से अनिरुद्ध को उठा करके ले आई, इसके कक्ष में ला करके रख दिया। लो रहो, दोनों रहने लगे। बाणासुर को ये बात मालूम पड़ी गुप्तचरों से। तब उन्होंने कुष्मांड को युद्ध करने के लिए भेजा। कुष्मांड के साथ में अनिरुद्ध का युद्ध होता है, लेकिन कुष्मांड जीत नहीं पाए अनिरुद्ध से। तब स्वयं बाणासुर युद्ध करने के लिए आता है और बाणासुर ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाए, बांध लिया, मारने के लिए तैयार हो जाता है। आकाशवाणी हो गई, रे बाणासुर तो भगवान शिव की अध्यक्षता में विराजता है और ऐसा अपराध कर रहा है, भगवान शिव तुझे अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म कर देंगे। तब इसने उन्हें मारा तो नहीं, लेकिन पिंजरे में बंद करके नागपास में बांध लिया। अनिरुद्ध ने भगवती मां काली के मंत्र से नागपास को मुक्त हो गए, लेकिन पिंजरे के अंदर बंद थे। इधर नारद जी से भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश जी को पता चल गया। तब वो बलराम जी को साथ में लेकर चतुरंगनी सेना लेकर के सोनितपुर की ओर बढ़ जाते हैं। और जैसे ही सोनितपुर में प्रवेश किया तो आज मानो इसकी रथ का जो ध्वजा थी अचानक झुक गई। और ये समझ गया कि भगवान ने कहा था कोई अचानक योद्धा आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा? बोले जिस दिन तुम्हारे रथ की ध्वजा अपने आप झुक जाए समझ जाना योद्धा आ गया। बस ये युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भगवान शिव से जाकर प्रार्थना करी, प्रभु मेरे साथ युद्ध करने के लिए चलो। तो भोले बाबा भी इसके साथ में युद्ध करने जाते, क्योंकि इसके नगर के अध्यक्ष बनकर के विराजते हैं, तो इसकी ओर से युद्ध में गए। अब एक और बाणासुर के साथ भगवान शिव खड़े हैं और सामने बलराम जी भगवान कृष्ण अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर खड़े हैं। अब देखिए क्या स्थिति हो जाती है, भक्त के आश्रित हो जाते हैं भगवान, तो जो इष्ट हैं उनके साथ भी कई बार खड़ा होना पड़ता है। आपने हनुमान जी की वो कथा सुनी होगी जिसमें श्री हनुमान जी महाराज भगवान के भक्त की रक्षा करने के लिए, काशी नरेश जो थे, जब उनको भगवान राम जी ने मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी और वो अंजना माता की शरण में चले गए और उन्होंने उनको वचन दे दिया, तो उनके वचन को पूरा करने के लिए हनुमान जी महाराज ही जो राम जी के चरणों में रहते वो राम जी के सामने बोलो खड़े हो गए राम नाम की महिमा के आधार पर। और अंततोगत्वा यही हुआ कि राम जी का जो नाम है, राम का नाम का प्रभाव ऊंचा हो गया और राम जी भी अपने नाम के सामने नाम को प्रणाम करने लगे। तो ऐसी स्थितियां कई बार जीवन में आ जाती है जब भगवान के भक्त भी भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आज बनी और युद्ध शुरू हो गया और देखते देखते महान युद्ध होता है। पर भगवान शिव खड़े हैं जो साक्षात क्रोधावतार कहे जाते हैं, जो रुद्र हैं, जो संहारकारी हैं। अब उनके सामने कैसे सेना टिके? जब भगवान अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं तब सेना उनके सामने खड़ी नहीं हो पाती। तब भगवान कृष्ण ने कहा प्रभु आप ही के शाप को पूर्ण करने के लिए आए हैं, इसलिए कृपा करें आप। तब भगवान शिव ने मानो भगवान कृष्ण से मणियमन कहा कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया भोले बाबा पर और भगवान शिव थोड़ी देर के लिए जमाई लेने लगे, थोड़ी देर के लिए थोड़ा शयन सा किया। इतनी देर में सुदर्शन चक्र चलाया और वो पर्वतसरी की भुजाएं कट कट करके भूमि पर गिरने लगी। 998 भुजाएं कट करके भूमि पर गिर जाती हैं, शेष 2 भुजाएं बची। तब भगवान शिव खड़े हो गए और चक्र को रुकने की आज्ञा दी। चक्र रुक जाता है, लेकिन बाणासुर रुदन करने लगा प्रभु ये आपने क्या किया, अपने भक्त को ही मरवा दिया। भगवान कहने लगे नहीं, भगवान अपने भक्त को मरवाते नहीं है, लेकिन उनके अहंकार को जरूर दूर करते हैं। बाणासुर तुम्हारे हृदय में अहंकार प्रकट हो गया था, इसलिए इस अहंकार को दूर किया है। सामने जिसे देख रहे हो वो साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण ही तुम्हारे यहाँ पधारे हैं।
इसलिए अपनी पुत्री को भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के साथ विवाह करके अपने जीवन को धन्य बना। तब बड़े प्रेम से बाणासुर ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के साथ किया और बड़े भाव से उनको विदा कर देते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बाद में बाणासुर ने भगवान शिव का तप करके शोणितपुर का राज्य भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र के लिए ही मांगा था, यानी उषा के यहाँ जो संतान उत्पन्न हो उसको शोणितपुर का राज्य प्राप्त हो। और उसने राक्षस कुल से उसकी निवृत्ति हुई, भगवान शिव के शरण में चला जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। ऐसे भगवान श्री ठाकुर जी ने राजा नृग के ऊपर भी कृपा की थी। राजा नृग जो हैं वो गिरगिट बन गए थे अपने जीवन में दान करने की असावधानी के कारण। कई बार हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, दान करते हैं, भजन करते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जो कुछ नहीं करते उन्हें तो कोई दंड नहीं मिलता, और जो करते हैं उन्हें मिलता है दंड। तो करने वाले को तो मिलेगा, क्यों? जो उल्टा करेगा करने वाला ही तो करेगा। अच्छा, किसी ने रिश्तेदार को बुलाया और रिश्तेदार को बुला करके उनका स्वागत नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, उनको समय पर भोजन पानी की व्यवस्था नहीं बनाई, तो रिश्तेदार किसके ऊपर नाराज होंगे? बोलो, जिसने बुलाया उसके ऊपर नाराज होंगे या जिसने बुलाया? जो बुलाते ही नहीं है, जो बुलाते ही नहीं, उन पर क्या नाराज होंगे? नाराज भी किस पर हुआ जाएगा? बुलाने वाले पर हुआ जाएगा। जबकि कहीं कहते लो उन पर तो नाराज होते नहीं, वो तो कभी आज तक बुलाते नहीं है, लेकिन उन पर कोई नाराज नहीं होता। हम बुलाते हैं लेकिन हम पर बोलो नाराज होते हैं। वास्तविकता है ये, नाराज भी उसी पर हुआ जाएगा जो बुलाएगा। क्योंकि बुलाने पर क्या होता है, बुलाने पर व्यवस्था भी करनी पड़ती है, ध्यान भी रखना पड़ता है। और जो नहीं बुला रहा है उसको कौन क्या कहने जाएगा? उसको कोई कुछ भी कहने नहीं जाता है, इसलिए ध्यान भी उन्हीं को रखना पड़ता है। इसीलिए महाराज जो दान करते ही नहीं है उन्हें क्या सावधानी करनी है, लेकिन जो दान करने वाले हैं उन्हें दान करने में सावधानी भी रखनी पड़ती है। जो भजन करने वाले हैं, भगवान का नाम लेने वाले, उन्हीं को सावधानी भी रखनी पड़ती है। जो तीर्थ में आते ही नहीं है, भजन करते ही नहीं, उन्हें क्या सावधानी करनी है? लेकिन जो तीर्थ में आते हैं, तीर्थ में आने वालों को ही सावधानी रखनी पड़ती है कि तीर्थ में कैसे रहा जाता है, कैसे भगवान का भजन किया जाता है। इसलिए महाराज राजा नृग के द्वारा दान करने में जो है सावधानी हुई, इसके कारण शापित होकर के गिरगिट बन गया था। फिर प्रार्थना की थी तो उन्हीं ब्राह्मणों ने उसको कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो आज गिरगिट बन करके द्वारका के उपवन में कुएं के अंदर बैठा है। जब बालकों ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा तो भगवान श्री कृष्ण आए और उस गिरगिट को जैसे भगवान ने छुआ तो उसका गिरगिट का शरीर छूट गया और दिव्य शरीर धारण करके भगवान के सामने प्रकट हो गया और भगवान ने राजा नृग को मुक्त कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की। धीरे धीरे समय आया महाराज और भगवान ने नकली भगवान बनने वाले पौंड्रक का उद्धार किया। फिर संसार में पता नहीं चलता, आजकल जो है नकली भगवान तभी से बनने शुरू हो गए थे और आज तक नकली भगवान बनते चले आ रहे हैं। अभी भी ऐसे ऐसे बहुत निकल करके हम तो देखते हैं, ऐसे बहुत नकली भगवान निकल करके आ रहे हैं। आजकल कुछ पता नहीं है किसका। और जहां जितनी ज्ञान की गंगा बह रही है वहीं उतनी ज्यादा लिप्तता संसार में देखी जा रही है। कई बार लोग कहते हैं सब कुछ छोड़ करके संत बनना है, महात्मा बनना है, और पता चले कि जितना झगड़ा तो गृहस्थी में नहीं होगा, उससे ज्यादा झगड़ा तो संत महात्माओं के आश्रमों पर है। महाराज हम बनेंगे उत्तराधिकारी, हम बनेंगे उत्तराधिकारी, हमारा अधिकार बनता है, हमारा बनता है। जितना झगड़ा तो घर गृहस्थी में नहीं होता, बंटवारे के समय दो बेटों में नहीं होता, परिवार के मध्य में इतना झगड़ा नहीं होता जितना झगड़ा आज बोलो आज आश्रमों पर हो रहा है। जहां जहां आश्रम है जहां वहां जाकर के देखो, उनमें से लगभग 50% आश्रम जो हैं वो अनेक प्रकार के झगड़ों में चल रहे हैं। वहां केस चल रहा है, वहां ऐसी स्थिति चल रही है, ऐसी स्थितियां देखी जाती। तो कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़ने के बाद भी छूटा नहीं है, वहां भी लिप्तता बनी हुई है। इसलिए और कुछ ऐसे भी संसार में आ गए जो अपने आप को यहाँ ईश्वर तुल्य मान रहे हैं, ईश्वर के समान मान रहे हैं। एक ऐसा पंथ चल रहा है जिसमें कबीर को ही जो भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने भगवान के दोहे लिखे, जिन्होंने भगवान के दोहे गाए, जिन्होंने स्वयं ईश्वर की स्तुति की, भगवान का भजन किया,
उन्हीं कबीर जी को लेकर के कबीर पंथी लोग बन गए और कबीर जी को लेकर के उन्हें ईश्वर बताया जा रहा है। तो कैसी कैसी विडंबना है, आज लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति है, जो जैसा करना चाहता है, जैसा कराना चाहता है, वैसा कर लेता है। क्यों? लोग समझ गए बस किसी चीज की सत्यता की आवश्यकता नहीं है, भीड़ की आवश्यकता है। और भीड़ आज के समय में थोड़ा भी पैसा खर्च करो, थोड़ा भी धन खर्च करो, तो चाहे जहां भीड़ कर लो। भीड़ का मतलब आज ईश्वर से नहीं है, भीड़ का मतलब आज सत्यता से नहीं है, भीड़ का मतलब आज भजन से नहीं है, भीड़ का मतलब आज भक्ति से, कथा से नहीं है। भीड़ का मतलब तो आज चमत्कार से है। आज कोई ऐसा चमत्कार दिखाने लग जाओ, भीड़ इकट्ठी कर लो, कोई चमत्कार भी मत दिखाओ, भीड़ इकट्ठी कर लो। लोग कहते हैं भीड़ हो रही, कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी तो भीड़ हो रही है। भीड़ तो वो समोसा खिलाने वाले कौन से थे, वो निर्मल बाबा, भीड़ तो उसने भी इकट्ठी कर रखी थी। वो तो कुछ करता नहीं था, बस खाली समोसे ही खिलाता था लोगों को। कहने लगे तुम्हारा चटनी के साथ खा लो तो तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी, तुम हरी चटनी के साथ खाना तुम्हारे ऊपर तब कृपा हो जाएगी, तुम लाल चटनी के साथ खाना तुम्हारे ऊपर तब कृपा हो जाएगी। तुम भैरव बाबा पर जाकर के ये चढ़ा देना कि प्रभु मैंने चढ़ाई थी। बोले तुम कौन सी लेते हो? और वही ब्रांड चढ़ाना, अपने से ऊपर वाला ब्रांड चढ़ाना। तो आज का ये समय ऐसे मूर्ख लोग बैठ गए हैं, और मूर्ख लोगों को बैठने का जो चांस दिया है, उनको बैठने की जो स्थिति बनाई है, उसमें भक्त लोग ही हैं। अगर भक्त सजग नहीं रहेंगे तो मूर्ख लोग ही इस प्रकार की पीठों पर बैठ करके ज्ञान प्रदान करेंगे, और फिर उनको वो मनमाना आचरण कराएंगे, मनमाना ज्ञान प्रदान करेंगे, मनमाना जैसा उनको लगेगा वैसा प्रदान करेंगे। तो ये स्थिति है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन अंधभक्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जो हमें स्वयं को भी गर्त में धकेल दे। इसलिए महाराज भगवान ने ऐसे पापियों का, पौंड्रक जैसे नकली भगवान का बनने वालों का उद्धार किया। उनको भी भगवान की तो मार में भी प्यार है, भगवान तो उनका भी उद्धार करते हैं, तो उन्हें भी अपने लोक में भेजते हैं। काशीराज का भगवान ने उद्धार किया। समय आने पर राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ, और राजसूय यज्ञ में भगवान ने जरासंध का उद्धार कराया। और इसी के साथ साथ भगवान को जब अग्र पूज्य किया गया, तो इसमें शिशुपाल ने भगवान का सबसे ज्यादा विरोध किया और अनेक प्रकार के अपशब्द कहे, जिससे 100 ऐसी गलतियां भगवान ने उनकी माफ करी जिससे वो वध के लायक थे। लेकिन 100 के बाद जैसे ही आगे बोले, तैसे भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का भी वध कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और समय आने पर भगवान ने पापियों का उद्धार करते हुए, पृथ्वी पर से भार उतारते हुए, साल्व का, दंतवक्त्र का और विदुरथ का, इनका भी पृथ्वी पर से इन पापियों का भी उद्धार कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और आइए आज के सप्तम दिवस की पावन लीला, जिनको हम सुदामा चरित्र के नाम से जानते हैं, आज की पावन लीला सुदामा चरित्र के रूप में श्रवण करेंगे। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का तो बड़ा ऊंचा चरित्र कहा जाता है। उनके विषय में तो सुना जाता है कि वो तो भगवान के बड़े मित्र तो हैं ही, लेकिन उनके हृदय में भगवान के लिए जैसी भक्ति है, जैसी श्रद्धा है, ऐसी किसी के लिए बोलो देखी नहीं जाती। तो फिर ऐसे सुदामा इतनी भक्ति करने वाले, इतने भजन करने वाले कैसे गरीब हो गए, उसी के विषय में कहते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के परम सखा, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, और ब्राह्मणों के पास जो ब्रह्म वित्त होता है, पुण्य का वित्त होता है, भजन का वित्त होता है, वो धन उनके पास था। वो निर्धन कहाँ थे, वो तो धनवान थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ब्रह्म वित्त था। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, वो विरक्त थे, किसी प्रकार से उनका काम क्रोध मद लोभ मोह इनमें कोई विकार उनके हृदय में नहीं था। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी थी और प्रसन्न रहते थे। लेकिन पूर्व की स्थितियां होती हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा तो बोलो सबने सुन रखी है।
तो सत्यनारायण भगवान की कथा में आपने देखा होगा, दूसरे अध्याय में कथा आती है कि महाराज एक राजा एक सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था सदानंद। उसी कथा में आप सुनते हैं यही सदानंद आगे चल करके क्या बने, यही सुदामा बने। तो वहां निर्धनता थी, लेकिन भगवान की कथा के प्रभाव से जीवन की निर्धनता समाप्त हो गई थी और अनेक प्रकार का आनंद प्राप्त हुआ। लेकिन यहां जब ये सुदामा बने हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ बाल चरित्र करते हैं, बाल सखा बन करके रहते और सांदीपन आश्रम में अध्ययन करते हैं, तो वहां भी ऐसे कहा जाता है कि उसी सांदीपन आश्रम के निकट में एक गांव था जिसमें एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी थी, भिक्षावृत्ति करती थी, भीख मांग करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन उसको, एक बार कई दिनों तक उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कई दिन के बाद कुछ चने मिले, जिन्हें लेकर के वो घर आई, अपनी झोपड़ी में बांध करके रख दिए। विचार करने लगी भगवान को भोग लगाऊंगी तभी इनको पाऊंगी। और ऐसा रख करके रात्रि में सो गई। रात्रि में ही कुछ चोर उस गांव में आए थे, उसकी झोपड़ी से निकलते गए तो उसकी उस पोटली को भी उठा करके ले गए। और जब वो जा रहे थे, सांदीपन आश्रम से गुजरते हुए निकले और वो पोटली उनसे हाथ से वहां पर गिर जाती है। तो ऐसा कहा गया महाराज, सुबह सुबह जब आंगन बुहारा गया और वो पोटली मिली, गुरु माता ने खोल कर देखा और देख करके कहा कि भाई आज जो भी बालक वन में जाएगा लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए, उसको दे दिया जाएगा। और इधर कहते हैं कि उस ब्राह्मणी की आंख जब सुबह खुली और उसने सब कुछ देख करके बाद में जब वो अपने चने ढूंढने लगी तो चने नहीं मिल रहे थे, और जब वो न मिली पोटली तब वो अत्यंत क्रोध में भर गई और भूख के कारण तो वैसे ही बिलख रही थी। बस अंदर से अंतरात्मा से यही भाव प्रकट हुआ, जो इन चनों को खाएगा वो भी मेरे जैसा ही हो जाएगा। वैसी निर्धनता उसके जीवन में। बहाना चाहे कुछ भी बने, पूर्व जन्मों का संचित आधार ऐसा होता है, वो आपको किसी भी बहाने से उसी स्थिति में लेकर जाता है। इसलिए कर्म ही सुधारे जाते हैं। तब महाराज वो शाप मिल गया चनों को, और आज सुदामा जी का नंबर था, तो माता ने सुदामा जी को चने देते हुए कहा, जाओ वन में लकड़ी बीनने के लिए जाओगे। सुदामा जी कहने लगे, मैया मैं एक और बालक को अपने साथ ले जाऊं। वो समझ गई कृष्ण को लेकर जाएगा। हाँ ले जाओ। और वो चनों की पोटली देते हुए कहा कि दोनों भूख लगेगी वन में तो बांट करके खा ले। जैसे ही चने सुदामा जी के हाथ में आए तो सुदामा जी गुरु आश्रम में ब्रह्म विद्या प्राप्त कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या सीख रहे हैं। तो जैसे ही चने हाथ में आए, हाथ में लेते ही समझ गए इन चनों पर तो बोलो शाप है। और विचार आया कि इन चनों पे शाप है निर्धनता का, जो इन्हें खाएगा निर्धन हो जाएगा। अगर इन्हें फेंकता हूं तो कोई ना कोई जीव जंतु तो खाएगा। जल में डालूंगा तो जलचर जीव खाएंगे, नभ में डालूंगा तो नभचर खाएंगे, चींटी भी तो खाएगी ना। लेकिन चींटी भी एक दिन क्या बनेगी, वो भी एक दिन मनुष्य बनेगी। और जब वो मनुष्य बनेगी तो निर्धनता उसके जीवन में आएगी। जो अन्य जीव भी खाएंगे उन्हें भी शाप लग जाएगा, वो भी जब मनुष्य बनेंगे उनके जीवन में निर्धनता आएगी। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अदमाएगा। जो दूसरों का हित करता है उससे बड़ा कोई धार्मिक नहीं है, उससे बड़ा कोई पूजन करने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने उस मुट्ठी को बंद कर लिया, बोले फेंकूंगा नहीं, कृष्ण को दे नहीं सकता, फेंक नहीं सकता, तो इसका मतलब मेरे हाथ में आए हैं, विधाता ने ये निर्धनता मेरे हिस्से में लिखी है, मैं इनको खाऊंगा। और वन में चले गए, चुपके से मुंह दबा करके खाने लगे। भगवान देखते हैं सुदामा चने खा रहे हैं। भगवान को क्या नहीं पता होता, लेकिन प्रभु को पता है, जानबूझकर सुदामा छिपकर खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है इन चनों पर सांप है। मैं अपने मित्र द्वारकाधीश को, जो बनने वाला द्वारकाधीश है, अपने मित्र कृष्ण को ये चने नहीं खिलाऊंगा। ये सोच करके वो खाते जा रहे हैं। लेकिन भगवान कहते, सुदामा तू मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, मैं तेरा कर्जा कैसे चुकाऊंगा। जब वो चने सब खा गए और बाद में कन्हैया पूछने लगे, सुदामा अरे मुझे भी भूख लगी, मेरे हिस्से के चने कहाँ हैं? सुदामा कहने लगा, अरे प्रभु मैं तो भूख में सारे चने खा, मुझे तो पता ही नहीं चला। भगवान आंखों में आंसू भर जाते हैं, रे सुदामा तू कैसा है रे,
संसार में लोग किसी के लिए थोड़ा सा कार्य करते हैं और उसमें भी 10 बार जताते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए इस बन गए। सुदामा अपनी सुदामापुरी को चले गए और उस शाप के कारण ही सुदामा निर्धन हो गए। निर्धनता उनके जीवन में आ गई। सुशीला नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ और महाराज 5 संतानें इनके यहां हो गई। लेकिन जीवन में ऐसी स्थिति बनी हुई थी, आंतरिक धन तो बहुत था लेकिन बाह्य धन नहीं था, जिसके कारण कई बार ऐसा होता था कि कई दिन तक भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन सुदामा जी कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, भिक्षावृत्ति नहीं करते थे। सुदामा जी को तो बड़ा संकोच होता था, भगवान से मांगने में भी उन्हें संकोच होता था। जब भगवान के द्वार पर भी गए, पत्नी के भेजने पर बड़ी मुश्किल से भगवान के द्वार पर गए और भगवान के द्वार पर भी जाकर के भगवान से बोलो, एक बार भी मांगा नहीं। भगवान ने बार बार पूछा, सुदामा तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारी कोई इच्छा है, कुछ मांगना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कह दो। लेकिन नहीं, बार बार ये कहा, नहीं प्रभु सब कुछ है, आपकी बड़ी कृपा है। भगवान मिल गए तो इससे ज्यादा बोलो और क्या चाहिए। तो जिसे भगवान से मांगने में संकोच हो, सोचो वो संसार से क्या मांगेगा। और जिसे एक बार मांगने की आदत पड़ जाए, बोलो नजर घुमाकर देख लेना, जिन्हें मांगने की आदत पड़ जाती है ना, उनकी आदत सुधरती नहीं है। फिर तो वो मांग लेते हैं, बस एक बार मन खुल जाए मांगने के लिए, एक बार अंदर से खुल जाना चाहिए। और जब एक बार मांगने के लिए खुल जाता है व्यक्ति, फिर उसे ना तो शर्म लगती है और ना मांगने में किसी प्रकार की कोई लाज आती, फिर तो वो मांग लेते। लेकिन सुदामा नहीं मांगते हैं, इसलिए ही कई दिन तक कई बार भूखे रह जाते हैं। जैसा समय पर प्राप्त हो जाता है उसी में अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन कभी भगवान को कोसते नहीं है। हमेशा भगवान का धन्यवाद करते हैं, हमेशा भगवान को धन्यवाद देते, प्रभु आपने आज भोजन नहीं दिया, अच्छा किया। क्यों? आज जितने समय भोजन बनता खाया जाता उतने समय आपका भजन नहीं होता, इसलिए उस मध्य में भी आपका भजन होगा, उस समय भी आपका भजन किया जाएगा। और इधर जब भगवान देखते हैं मेरे भक्त ने भोजन नहीं किया, मेरे भक्त का भोग नहीं लगा है, तो भगवान भी भोग नहीं पाते, भगवान भोग नहीं पाते, लक्ष्मी भोग नहीं पाते। समझिए, सारा संसार तो भगवान का व्रत करता है, लेकिन भगवान लक्ष्मी नारायण तो बोलो, वो तो सुदामा के नाम का, अपने भक्त के नाम का व्रत करते हैं। सुदामा कुछ नहीं खाता तो भगवान लक्ष्मी नारायण भी कुछ नहीं खाता। लक्ष्मी जी भगवान से कहती, प्रभु क्यों इतना कष्ट अपने आप को भी देते हो और अपने भक्त को भी देते, सुदामा की बिगड़ी बना क्यों नहीं देते। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तो सुदामा की बिगड़ी बनाना चाहता हूं, रोज उसकी राह देखता हूं, पर सुदामा मेरी ओर आता भी तो नहीं। मैं चाहता हूं एक बार सुदामा मेरी ओर कदम बढ़ाए, क्योंकि जो भगवान की ओर कदम बढ़ाता है भगवान उसकी बिगड़ी बना देते। भगवान कहते, मैं चाहता हूं सुदामा मेरी ओर कदम बढ़ाए, पर सुदामा आता भी तो नहीं, क्या करूं। बहुत प्रयास कर लिया, नहीं आया। भगवान एक दिन खुद भिक्षुक बन करके सुदामा के द्वार पर चले गए। उनकी पत्नी सुशीला घर पर थी, भगवान भिक्षुक बनकर के द्वार पर खड़े, आवाज लगाई है। सुशीला ने देखा कोई याचक मेरे द्वार पर आया है, दौड़ करके रसोई में गई। रसोई में तो सब बर्तन रीते पड़े थे, खाली, कुछ नहीं था। चावल के, आटे के, दाल के, जिन बर्तनों में हाथ मारते सब खाली पड़े, रीते, कुछ नहीं है, क्या दूं। हाय कैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, द्वार पर याचक खड़ा और मेरे घर में कुछ नहीं। भगवान ने बाहर से आवाज लगाई, देवी कोई बात नहीं, जल का ही दान कर दो, जल ही पिला दो। जल का पात्र रखा था मिट्टी का, लेकर दौड़ी है, और जैसे ही दौड़ी ठोकर खाकर भूमि पर गिर गई और जल भी हाथ से छूट करके पात्र फूट गया, जल बिखर गया। हाय कैसा दुर्भाग्य है, मैं जल भी ना पिला सके। ऐसी स्थिति। भगवान ने कहा, दुखित मत हो देवी, रो मत, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे द्वार से खाली नहीं जाऊंगा, तुमसे कुछ लेकर जाऊंगा, तुम्हारा मान बढ़ा कर जाऊंगा। भगवान कहते हैं, देवी तुम एक वचन का दान कर दो। क्या वचन दे? बोले, हम द्वारका में भी जाते हैं, वहां द्वारकाधीश हैं, वो तुम्हारे पति के बालपन के मित्र हैं और वो हमेशा उनके बारे में पूछते रहते हैं।
बहुत याद करते हैं। अगर तुम कुछ देना चाहती हो तो इस वचन का दान कर दो, तो कैसे भी करके अपने पति को द्वारकाधीश से मिलने के लिए भेज दो। हाँ हाँ ये मैं कर दूंगी, वचन दे दिया। भगवान इस वचन का दान लेकर के चले गए। पीछे आए सुदामा जी के चरणों में सुशीला ने प्रणाम किया और कहा, देखो मैं किसी बात के लिए आपसे कहती नहीं हूं, पर मेरी इच्छा है आज एक बात मेरी स्वीकार करो और मेरे वचन को पूरा करो। सुदामा ने कहा, कहो। तब वो सुशीला कहने लगी, देखो तुम्हारे बालपन के मित्र हैं, द्वारकाधीश हैं आजकल, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। पर सुशीला तुम्हें कैसे पता चला? बोले एक याचक आए थे ना, वो वहां भी जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि द्वारकाधीश आपके बालपन के मित्र हैं और वो आपको बहुत याद करते हैं। उन्होंने उनसे कहा कि कभी मिलो तो कहना मिलने आए। अरे सुन करके सुदामा का हृदय भाव से भर गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। सुदामा कहते हैं, मन तो मेरा भी बहुत करता है अपने मित्र से मिलने के लिए। कब मैंने देखा था बालपन में, आज इतना समय गुजर गया, आज उनको भी संतानें हो गई, आज मुझे भी संतानें हो गई हो, उनको भी हो गई होंगी। कितना समय हो गया, बालपन में कितने साथ रहते थे, इकट्ठे रहते थे, आज मुझे अपने प्रभु को देखे कितना समय हो गया। मन तो मेरा भी करता है, पर ऐसे अभाव में कैसे जाऊं, खाली हाथ मुझे जाना ठीक नहीं लगता। पत्नी उसी समय पति को समझाने लगी कि मित्र के पास तो किसी स्थिति में भी जाया जा सकता है, वो तो मित्र हैं। जबकि संसार में तो लोग कहते हैं महाराज कि गुरु के घर पर, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ एक खाली हाथ नहीं जाया जाता, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया। जबकि यहाँ तो प्रमाण दिया जाता है महाराज, संसार में जितने भी संबंध है वहां तो कुछ ना कुछ लेकर जाया जाता है। पर यही स्थान तो ऐसे हैं जहां आप जैसे हो वैसे जा सकते हो, वहां कुछ बनकर दिखाने की जरूरत नहीं होती। संसार के सामने तो कुछ तुम्हारी स्थिति दूसरी होती है, लेकिन तब भी तुम्हें बाहर से बहुत अच्छा बनकर जाना पड़ता है। भले ही तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन कर्जा लेकर के लेकर जाते हो सामान दिखाने के लिए, क्योंकि संसार तुम्हारी स्थिति नहीं समझता, तुम्हें वहां के अनुकूल जाना पड़ता है। लेकिन भगवान के सामने कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गुरु के सामने कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम जैसे हो बोलो वैसे जा सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे सब भाव को जानते हैं, तुम्हें उनसे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सुशीला कहती है, भगवान के यहाँ तो जैसे हो वैसे जा सकते हो, मित्र के यहाँ जैसे हो वैसे जा सकते हो, उसमें बहुत बनने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है, तो कुछ घर चली गई सुशीला और को 2-3 घर से कुछ चावल की मुट्ठी मांग कर ले आई और पोटली में बांध कर दे दिए। बोले लो, अगर तुम्हें ये लगता है कि कुछ लेकर जाऊं तो ये लेकर चले जाओ। और बार बार यही कहे कि नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। कहनी हमारी कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी, मान लो नाथ कहनी हमारी कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी। दोस्ती उनसे है बालापन की, दोस्ती उनसे है बालापन की, इससे हानि तुम्हारी नहीं है, इससे हानि तुम्हारी नहीं है। नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, नाथ जाओ पुरी द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। बेहाल भारी, दूसरे साथ कुछ भी न प्यारी, एक तो हाल बेहाल भारी,
दूसरे साथ कुछ भी न प्यारी। मित्र के पास अब हाथ खाली, मित्र के पास अब हाथ खाली। जाना मुझको गवारा नहीं है, जाना मुझको गवारा नहीं है। नाथ जाओ पूरी द्वारिका को, नाथ जाओ पूरी द्वारिका को। इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। यहाँ है प्रभु के पास में, उनके तुम क्यों न जाते। वह रूप यहाँ है प्रभु के पास में, उनके तुम क्यों न जाते। ये बता दो मुसीबत में कोई, ये बता दो मुसीबत में कोई, उनको प्राणों से प्यारा नहीं है, उनको प्राणों से प्यारा नहीं है। नाथ जाओ पूरी द्वारिका को, नाथ जाओ पूरी द्वारिका को। इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। जय श्री राम। और महाराज बार बार प्रार्थना की। सो सुदामा जी चावलों की पोटली को लेकर के भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को अपने हृदय में रख करके भगवान द्वारकाधीश की ओर बढ़े हैं। पैरों में कंकड़ पत्थर लगते चले गए, पर उनको कोई बहाना नहीं है, क्योंकि उनको तो भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने। चलते चले गए महाराज, द्वारका में पहुंच जाते हैं। यहीं आकर के पूछा, महाराज द्वारकापुरी कहाँ है? महाराज आपको कहाँ जाना? बोले द्वारकापुरी में जा। बोले आप द्वारकापुरी में ही आ गए। भगवान द्वारकाधीश के महल की ओर पहुंचे। भगवान द्वारकाधीश के महल पर आकर के द्वारपालों से कहा, मैं भगवान कृष्ण का बालपन का मित्र हूं, द्वारकाधीश से मिलना चाहता। द्वारपालों को लगा, अरे भगवान तो साधारण से साधारण के लिए भी बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाते हैं। भगवान के भक्त जब भगवान से मिलने के लिए आते हैं तो बोलो भगवान उनका सबका स्वागत सत्कार करते हैं। ये तो भगवान का बालपन का मित्र है, इसे भगवान कैसे ले जाएंगे? इसलिए उनको द्वार पर बड़े भाव से बिठा करके द्वारपाल भगवान से पूछने के लिए जाता है। भगवान को जाकर कहा, प्रभु भगवान शयन कक्ष में थे। द्वारपाल ने जाकर के प्रणाम किया, पूछा, प्रभु एक ब्राह्मण देवता आए हैं, आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। भगवान उठकर बैठ गए। अरे द्वारपाल, संत ब्राह्मणों को, मेरे भक्तों को कब से मेरी आज्ञा लेकर के मुझसे मिलना पड़ा? अरे उनके लिए तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, फिर उन्हें मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं प्रभु, वो बात नहीं है। तो बोले वो आपके बालपन के मित्र बता रहे हैं। मित्र? कहां से आए हैं? क्या नाम बताया? बस जैसे ही कहा, शीस पगान झगातन पे अरु पाह उपाहने की नहीं सावा। शीस पगान झगातन पे अरु पाह उपाहने की नहीं सावा। धोती फटी सी लटी टूपटी प्रभु जाने को आई बसो एही धामा। धोती फटी सी फटी लोपटी
प्रभु जाने को आई बसो एही धामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, जी दुर्बल के रहो चक सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना है, नाम सुदामा का सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। महाराज भगवान ने न पैर में उपाहन पहने, ना मस्तक पर मुकुट लगाया, ना गले में माला पहनी, ना भगवान ने किसी प्रकार का श्रृंगार किया। भगवान पीतांबर पहन करके दौड़ रहे थे तो भगवान को स्मरण हुआ, रे सुदामा तो ऊपर कोई कपड़ा पहन करके भी नहीं आया, एक धोती में आया है। इसलिए भगवान ने दौड़ते दौड़ते अपना पीतांबर भी, बोलो, पीतांबर भी छोड़ दिया है। और इधर सुदामा जी तो द्वारपालों से भाव कह रहे हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न तन पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को। मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े
सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सिंहासन पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। सिंहासन पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। सिंहासन में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार द्वार पालो कन्हैया से कह दो। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर में सुदामा गरीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और महाराज भगवान ने जैसे ही दौड़ करके सब कुछ छोड़कर, एक सुदामा में भगवान, एक धोती में सुदामा है और एक धोती में द्वारकाधीश भगवान दौड़ करके अपने मित्र सुदामा के सम्मुख आते, एक दूसरे को देखते हैं और देख करके अंक में भर लेते हैं। बहुत देर तक एक दूसरे को अंक में भर कर रखते। भगवान से कृष्ण को लगता सुदामा बड़े कमजोर हैं, मेरे पकड़ने से कहीं इनको कष्ट ना हो रहा। सुदामा जी को लगता भगवान सुकुमार अंगों वाले हैं, कोमल अंगों वाले हैं, कहीं मेरी हड्डियां इनको न चुभ रही हैं। ऐसा सोच करके एक दूसरे को बोलो छोड़ते हैं। भगवान ने आदेश किया राजोचित सम्मान के साथ सुदामा को द्वारका में प्रवेश कराया जाए। बड़े सुंदर ढंग से राजोचित सम्मान के साथ में सुदामा महल में प्रवेश करते हैं। स्वयं लक्ष्मी आरती उतारती है महाराज। बड़े भाव से भगवान ने ले जाकर के एक ही पल में सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। मानो तीनों लोकों का स्वामी जिस सिंहासन पर बैठता है उस पर बोलो सुदामा को बिठा दिया, तीनों लोकों का स्वामी बना दिया। स्वयं चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठ करके जैसे ही चरण पखाड़ना चाहते सो लक्ष्मी जी जल का पात्र लेने के लिए गई और तब तक तो भगवान जैसे ही चरणों को छूने लगे हैं भगवान ने देखा अरे सुदामा ऐसे कंकड़ पत्थर लगे पैरों में,
इतना कष्ट सहा तुमने, इतना दुख सहा, लेकिन तुम यहां तक चलकर नहीं आए। भगवान के नेत्रों से ऐसी अश्रुधारा बहने लगी है कि भगवान ने सुदामा के चरणों को आंसू से ही उनके चरणों को धो दिया। भगवान कहते हैं ऐसे बिहाल बिबाई न सो पुन कंटक जाल लगे पुन जोए। ऐसे बिहाल बिबाई न सो पुन कंटक जाल लगे। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इतन कितै दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतन कितै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल छो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल छो पग धोए। नैनन के जल छो पग धोए। भगवान ने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। सुदामा ने स्नान आदि किया, भगवान ने सुंदर वस्त्र पहराए और वस्त्र पहरा करके भगवान ने उनको सुंदर भोजन की व्यवस्था बनाई। सुदामा भोजन पर बैठते हैं, भगवान कहते सुदामा भोग पाओ। सुदामा भोजन पाने लगते हैं तो घर की बोलो, घर की याद आती। घर में बच्चे भूखे बैठे, पत्नी भूखी बैठी, कैसे पिता के गले में निवाला जाए। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा अरे सुदामा, आज इस सृष्टि में कोई भी भूखा नहीं है। सुदामा ने जैसे ही भगवान के द्वारका की ओर कदम रखा है, समझो उसी समय भगवती लक्ष्मी जी ने वहां पहुंच करके दिव्य महल का निर्माण कर दिया और सारी रिद्धि सिद्धियों से महल को भर दिया था। आज सृष्टि में भगवान ने अपने मित्र की आने की खुशी में आज संसार में किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसे भोग प्राप्त न हो। आज संसार में कोई भूखा नहीं है। भगवान के भाव को देख करके सुदामा बड़े मन से प्रसादी को पाते हैं। प्रसादी पवा करके सुदामा को आराम कराते हैं, शयन कराने लगे और भगवान द्वारकाधीश स्वयं सुदामा के चरण दबाने लगे, पैर दबाने लगे। सुदामा ऐसे पैरों को इकट्ठा करे। भगवान कहे सुदामा तुम मेरे बालपन के मित्र हो, घर में भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, सबके बारे में। जब ऐसे पैर दबाने लगे, चरण दबाने लगे हैं तो सुदामा ऐसे इकट्ठा करते। भगवान कहते अरे मैं तुम्हारा बालपन का मित्र हूं, मुझे द्वारकाधीश न समझो, मुझे अपना मित्र समझो। अपना मित्र समझ करके मेरे साथ व्यवहार करो, ऐसे भाव में व्यवहार करो। लेकिन सुदामा को संकोच होता है, अरे कहाँ साक्षात द्वारकाधीश कहाँ मैं। लेकिन भगवान ने सारा भेद समाप्त कर दिया। सब बन की तन की सब पूछी। इतने में तो पूछते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा, तो उसको ऐसे कस के दबा कर रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे चर्चा हुई और चर्चा में सब कुछ भूल गए और पोटली काक से नीचे सरक जाती है। जैसे ही काक से नीचे पोटली सरकी, उस पोटली को भगवान ने छीन लिया और बोले सुदामा कहते थे मैं कुछ नहीं लाया, भाभी ने मेरे लिए देख कितना बढ़िया ये उपहार भेजा है। पोटली को खोल लिया और उसमें से भगवान ने एक मुट्ठी चावल की, बोलो एक मुट्ठी चावल की भरी और भगवान ने ग्रहण कर ली। एक मुट्ठी चावल खाते ही ठाकुर जी ने एक लोक का सुख प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान ने चावल की खाई, दूसरे लोक का सुख दे दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे, लक्ष्मी जी ने रोक लिया, प्रभु क्या करोगे, तीसरी मुट्ठी खा करके भी सारा वैभव सुदामा को दे दोगे तो फिर खुद क्या सुदामा बन जाओगे। भगवान से भाव कहा जाता, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान किया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तेरे मुट्ठी में मेरे लगे जो, वैकुंठ
तो लक्ष्मी ने रोके दिया है, अपना निवास भी आने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है, अपना निवास भी आने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है, कैसा दानी ये मेरा पिया। अरे अपने निवास स्थान को भी दान करने जा रहा है, ये कैसा दानी है मेरा पिया, किस प्रकार का दानी है, ऐसा भाव जब कहा गया महाराज, तो भगवान मानो कहना चाहते हैं लक्ष्मी से कि देवी मैं सर्वस्व लुटा करके भी सुदामा का कर्जा नहीं उतार सकता। भगवान ने बड़ी प्रकार से उनकी कृपा करी, उनके ऊपर उनकी बिगड़ी बनाई, और ऐसा कहा जाता महाराज जब विदा होने का समय आया, भगवान ने सुदामा के मस्तक पर तिलक लगाया, उनके जीवन की निर्धनता की सारी लकीरें समाप्त कर दी। लेकिन जब सुदामा जाने लगे हैं तो ऐसा कहा जाता कि वो जो सारे वस्त्र आभूषण दिव्य पहनाए थे वो सब भी भगवान ने कहा सुदामा ये उतार दो, वो जो पहन कर आए थे बोलो वही पहन। अब सुदामा रास्ते में जाने लगे, कोई सांसारिक भाव वाले होते तो ये सोचते लो बड़ी मुश्किल से एक वस्त्र सुंदर से दिए थे वो भी उतरवा लिए, लेकिन सुदामा ऐसा नहीं सोचते। बोलो सुदामा तो कहते भगवान ने ठीक किया, रास्ते में कोई लूट लेता, कोई किसी प्रकार से धनिक समझ करके कष्ट देता, परेशान करता, इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया, और मेरा धन तो भगवान के दर्शन ही है, इसलिए भगवान के दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया। पर जैसे ही सुदामापुरी में आए उन्होंने देखा जहां झोपड़ी थी बोलो वहां क्या बन गया था, अरे वहां तो मंगलमय दिव्य महल खड़ा था। महल को देखकर सोचने के लो भैया यहाँ किसी ने पीछे कब्जा कर लिया और अपनी कोठी खड़ी कर दी। अंदर से निकल करके सुशीला आई, स्वामी रुको ये हमारा ही घर है, रुको। अरे इतना वैभव, इतना आनंद, इतना उत्सव ये कहां से हुआ? बोले आओ तो सही। सुशीला ने सुदामा जी की आरती उतारी और महल में प्रवेश कराती है। बोले जिन द्वारकाधीश की कृपा से ये हुआ, वो देखो अंदर बैठे आपकी प्रतीक्षा कर, मानो भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी जी वहां अंदर बैठे थे। जैसे सुदामा आए देखे प्रभु विराजमान है, चरणों में प्रणाम किया, भगवान के नतमस्तक हो गए। सुदामा जी कहना चाहते हैं कि जब बिना ही मांगे द्वारकाधीश इतना प्रदान कर देता है, फिर इससे मांगने की जरूरत, बोलो इससे मांगने की क्या जरूरत है? ये तो बिना मांगे सर्वस्व लुटा देता है। बार बार प्रणाम किया और भगवान की भक्ति में लग गए। भगवान की भक्ति से, भगवान के पूजन से सांसारिक धन वैभव भी मिलता है और पारमार्थिक भी मिलता है। दोनों प्रकार की स्थितियों को भगवान प्रदान करने वाले हैं। जैसी बिगड़ी भगवान ने श्री सुदामा जी की बनाई, वैसी बिगड़ी भगवान सबकी बनावे। यही सुदामा चरित्र का भाव है। प्रेम से कह दो बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ऐसी भगवान की मंगलमयी कृपा सदैव भक्तों पर बरसती है। भगवान सदैव भक्तों पर बरसाते हैं। इधर समय आने पर धीरे धीरे समय बीता और भगवान ने बहुत सारे पापियों का उद्धार किया। पापियों को संसार के भवसिंधु से पार कर दिया और पृथ्वी को पापियों से मुक्त किया है। पापियों का भार दूर करने में ही ऐसा कहा जाता महाराज यदुवंशी थोड़े उदंडी हो गए, उनका अहंकार बढ़ गया। बिना किए जहां बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है वहां अहंकार जरूर आ जाता है। बिना कमाई किए जिन्हें धन मिल जाए उस धन में अहंकार आता है। बिना मेहनत किए जहां आपको पद मिल जाए उस पद में अहंकार आता है। बिना मेहनत के जो भी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी संसार में उसमें अहंकार जरूर आता है, चाहे वो भगवान के कुल में ही क्यों ना हो। इसलिए यदुवंशियों को बिना ही मेहनत के इतना सुख, इतना वैभव और इतना मान सम्मान प्राप्त हो रहा था, जिससे ये यदुवंशी घमंडी हो गए और ऐसा इनका दुराचरण हो गया कि एक बार इन्होंने अपने ही नगर में इन बालकों ने ऋषियों का अपमान कर दिया। ऋषियों ने अपमानित होकर के क्रोध से भर करके ऐसा शाप दिया, जाओ यदुवंश में एक ऐसा मूसल होगा जिससे पूरे यदुवंश का संहार हो जाएगा, विनाश हो। और समय आने पर वो मूसल हुआ महाराज। जिस मूसल को घिसने का प्रयास किया गया समुद्र के किनारे जाकर के, पर उस घिस से ही वहां कास नाम की घास प्रकट हो गई और जो छोटा हिस्सा बचा था वो समुद्र में फेंक दिया गया। मछली ने निगला
और जब वो मछली निकली तो उसके गर्भ से वो हिस्सा निकलता है। तो जरा नाम के व्याधि ने उसे अपने बाण पर लगा लिया। अब धीरे से ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बहुत समय हो गया लीला करते हुए, अब आप अपने दिव्य धाम में आइए। और भगवान अपने दिव्य धाम में जाने के लिए तैयार होते हैं। तब श्री उद्धव जी आकर के भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके भक्त आपके बिना कैसे रह पाएंगे? आप हैं तो संसार में सुख है, आनंद है, वैभव है, आपके सहारे से जीवन चलता है। आपके भक्त आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तब भगवान ने अपने एक रूप से तो जाने के लिए तैयार होते हैं और एक रूप से श्री भागवत जी में, बोलो श्री भागवत जी में विराजमान हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। और इधर श्री उद्धव जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके बद्री का आश्रम चले गए। आज भी बद्री विशाल जी के मंदिर में श्री उद्धव जी का वहां स्वरूप विराजमान है। और मानो ऐसा कहा जाता है कि आज भी भगवान की सेवा करते हैं। जब श्री बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान के भक्त के रूप में श्री उद्धव जी भी वहां भगवान की सेवा शुश्रूषा करते हैं। इधर भगवान के पास ये सभी यदुवंशी आने लगे, प्रभु यहाँ सब प्रकार का कष्ट हो गया। ठाकुर जी ने कहा, आज से 7वें दिन द्वारका को समुद्र समेट लेगा, तुम यहाँ से प्रभास क्षेत्र में चले जाओ। सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में चले गए और वहां वो कास नाम की घास निकाल करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और एक दूसरे से झगड़ा करके ही मृत्यु को प्राप्त करने लगे। बलराम जी ने सारी स्थिति देखी। बलराम जी तीर्थों का भ्रमण करके दिव्य धाम की ओर पदार्पण कर जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। जरा नाम के व्याधि ने देखा कि कोई हिरण है। भगवान का श्री चरण जो है लाल लाल सा दिखाई दे रहा था, तो उसने हिरण का मुख समझ करके भगवान के चरण पर बाण चला दिया। भगवान के चरणों में आकर के बाण लगा और भगवान ने जरा नाम के व्याधि को माध्यम बना करके संसार से अपने दिव्य रूप में धारण किया और भगवान अपने दिव्य लोक को पहुंच जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। और इधर कहते महाराज सुखदेव जी ने कहा अंतिम उपदेश के रूप में, हे परीक्षित जी, संकीर्तन ही परम धन है संसार में। भगवान का नाम संकीर्तन ही परम धन है। इस कथा का सार क्या है बोलो? इस कथा का सार है कि अपने हृदय में निरंतर भगवान का नाम लेते रहिए। सोते उठते खाते पीते जागते हर समय भगवान का स्मरण करिए और अंतिम संकीर्तन ही परम धन कह करके। और भगवान का स्वरूप कुछ भेद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही रूप है। तत्व से देखा जाए तो एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। अभेद है। अब पूछते हैं, बताओ परीक्षित, अब क्या तक्षक नाग तुम्हें आकर के डसेगा? परीक्षित जी कहते, गुरुदेव एक तक्षक तो क्या, अब हजारों तक्षक भी आ जाएं तो बोलो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अजन्मा हूं, अनंतर आत्मा हूं, ऐसा स्वरूप हूं जिसका मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और परीक्षित जी ने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उनका विदाई तिलक कर दिया। और महाराज साक्षात श्री सुखदेव भगवान जो स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं वो त्यागी महात्माओं के साथ में निकल जाते हैं, विदा हो जाते हैं। और इधर परीक्षित जी मग्न होकर के भगवान के स्मरण में रहने लगे। धीरे से समय आया 7वें दिन का, जो कि अंतिम सूर्यास्त का समय जब उपस्थित हुआ तो तक्षक को तो कैसे ने पहुंचना ही था। एक फल के अंदर कीड़ा बन करके वो बैठे थे। जो फल परीक्षित जी महाराज के पास पहुंचाए गए थे आशीर्वाद के रूप में, उसी फल को तोड़ा। देखो कोई और भी तोड़ सकते थे लेकिन वही तोड़ा। होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। वही फल उठाया, वही तोड़ा, उसमें से वो कीड़ा निकला। उस कीड़े ने विशाल तक्षक का रूप धारण किया और महाराज परीक्षित को यहीं गले पर डसा। कहाँ डाला था नाग? मरा हुआ नाग गले में डाला था समीक मुनि के। और आज उस मरे हुए नाग ने ही मानो तक्षक का रूप धारण करके आज परीक्षित को यहीं गले पर डसा और परीक्षित भगवान में लीन हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। जैसे ही जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जो राजा बने हुए, उनको पता चला तो क्रोध में भर गए और सर्पों की मृत्यु करने के लिए यज्ञ शुरू कर दिया, जिसमें आकर के सर्प मरने लगे।
तक्षक जाकर के देवराज इंद्र के सिंहासन में लिपट गया। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की, महाराज समझाओ। तब गुरु बृहस्पति ने आकर के जन्मेजय को समझाया, अमृत का पान कर रखा है तक्षक नाग ने, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग शब्राता। कोई किसी को न सुख देने वाला है न दुख देने वाला है। यहां तो बोलो अपने कर्मों के आधार पर व्यक्ति जीवन धारण करता है। अपने कर्म से ही जीवन और अपने कर्म से ही मृत्यु, अपने कर्म से ही सुख और अपने कर्म से ही दुख प्राप्त होता है। इसलिए यही कहा महाराज, इस भारतवर्ष में मानव का जीवन धारण करके जिसने अपने जीवन में भगवान की पावन कथा का श्रवण किया है, उसका जीवन धन्य है। उसका जीवन अनेक प्रकार के सुखों से, संसाधनों से, आनंद से भरा हुआ है। भगवान आप सबके ऊपर कृपा करें, आप सबका मंगल हो। आइए भगवान का इस पावन कथा का अंतिम श्लोक प्रणाम करते हुए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरम परम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। बोलिए